सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल गुरु कृपा क्लासेस एंड मोटिवेशनल में स्वागत है। तो बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग अध्याय 3 कक्षा 12 में अध्याय 3 की बात करेंगे। इसका नाम है अवयव। इसको इंग्लिश में मैट्रिसेस कहते हैं, बट मैट्रिसेस इसका प्लूरल फॉर्म है। इसका मतलब बहुत सारे अवयव, ठीक ना। इसे प्लूरल में अगर इंग्लिश में बोलना हो तो मैट्रिक्स कहेंगे, मैट्रिक्स। और जनरली हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते भी हैं बच्चों, ठीक ना, बोलते भी हैं। सिर्फ यहाँ पे लिखा है मैट्रिसेज, क्योंकि भाई अवयव हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारा पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये सिंगुलर हुआ, एक अवयव के लिए मैट्रिक्स का यूज करते हैं। कई सारा है तो मैट्रिसेज, ठीक, उसका प्लूरल फॉर्म। तो अवयव क्या होता है, सबसे पहले बच्चे यही क्वेश्चन उठ जाना चाहिए या फिर यही क्वेश्चन बनना चाहिए कि अवयव क्या होता है। तो परिभाषा बच्चों देखिए, मैथ है, मैथ सब्जेक्ट में परिभाषा पूछता नहीं आपसे, तो एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, हो गया। वो तो आपके एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, या बोर्ड एग्जाम में हो चाहे जो एग्जाम, ठीक, वहां पे सिर्फ क्वेश्चन पूछता है, ठीक, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे न्यूमेरिकल हो, ठीक। तो देखिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले डिफाइंड करेंगे, ठीक है, परिभाषा देंगे अवयव की। डिफिनेशन को बच्चों हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, DEF, ऐसे लिख दें, DEF की पावर n। डिफिनेशन को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों हम लोग परिभाषा दें अवयव की। अवयव हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्या होता है, क्रम विन्यास होता है, ठीक। क्या होता है अवयव बच्चों, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। बच्चों हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, 2, 4, 9 - 10। तो ये संख्याएं हैं बच्चों, और ये आयताकार क्रम में लिखी हैं, ठीक ना। और अगर बच्चों वर्गाकार भी है तो वर्ग भी एक प्रकार से क्या है, आयत है, ठीक ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग बोल सकते हैं बच्चों ABCDEF, ठीक है ना, इसे भी हम लोग मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक। और ये मैट्रिक्स के अंदर बच्चों देखिए, मैट्रिक्स को हम लोग बड़े कोष्ठक में लिखी संख्या या फलन के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक। और मैट्रिक्स को जिस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं वो कैपिटल होना चाहिए, कोई भी अक्षर ले सकते हैं, बट जनरली हम लोग ए यूज करते हैं। बट अगर दो मैट्रिक्स है तो AB, या फिर हम लोग कोई नाम दे सकते हैं, सिर्फ कैपिटल में रहना चाहिए अक्षर, ठीक ना, जैसे ABXYZ कुछ भी हो, कैपिटल होना चाहिए, बस हो गया। और बच्चों मैट्रिक्स में जो अवयव लिखे जाते हैं, सॉरी जो संख्याएं या फलन लिखे जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव जनरली, या प्रविष्टि भी बोलते हैं, प्रविष्टि, ठीक ना। अवयव, इसमें लिखी संख्याओं को अवयव या प्रविष्ट कहते हैं, प्रविष्ट। बच्चों हम लोग अवयव की परिभाषा पढ़े, अब अवयव की हम लोग कोट जानेंगे बच्चों। क्या जानेंगे, कोट। अवयव की कोट। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज या मैट्रिक्स। अवयव की कोट बच्चों हम लोग, कोई अवयव जैसे लिखा है उसकी कोट क्या होगी, ये हम लोग को बताना अगर पढ़े तो सुनिए ध्यान से।
ये जो बना है मैट्रिक्स बच्चों, ये जैसे ऐसे लिखा है ना 2 4, इसको हम लोग पंक्ति बोल सकते हैं। 2 4 जो अवयव लिखा गया है ये पंक्ति में है। और 9 और -10, 9 और -10, ये भी कैसे लिखा है? पंक्ति में। अगर 2 और 9 की बात करें बच्चों, 2 और 9 की, ये कैसे लिखा गया है? कॉलम में, और ये भी कॉलम में, ठीक ना बच्चों। तो ऐसे पंक्ति होती है, ठीक ना। और कॉलम कैसे होते हैं? खड़े खड़े ना, स्टैंड होते हैं। और जो पड़ी हुई हो उसे हम लोग पंक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पंक्ति को आर से हम लोग बोल सकते हैं, कॉलम को सी, ठीक। या फिर हम लोग कुछ भी बोलें, मान लीजिए आर स्मॉल आर या कैपिटल आर, कुछ भी ले लें। स्मॉल R1 पहली पंक्ति है और R2 दूसरी पंक्ति है। और कॉलम में बच्चों ये C1 कॉलम C1 है, ये कॉलम C2 है। इसका मतलब इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 कॉलम है। इस अवयव में 2 पंक्ति और 2 कॉलम है। तो पहले हम लोग बच्चों पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ क्या लिखते हैं बच्चों? रोज, मतलब पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या गुणित क्या लिखते हैं बच्चों? गुणित हम लोग लिखते हैं स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या, यही है अवयव की कोड बच्चों। पंक्तियों की संख्या और गुणित, हालांकि इसे क्रॉस पढ़ते हैं हम लोग, गुणा नहीं करते हैं। इस प्रकार से गुणा का चिन्ह बोल सकते हैं, बट क्रॉस पढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक ना। लेकिन क्रॉस भी शुद्ध नहीं माना जाता है, ठीक ना। तो पढ़ते हैं बाई। जैसे अगर दो पंक्ति हैं, पहले पंक्ति लेते हैं ना, और 2 कॉलम हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? 2x2 या 2x2 भी आप लोग पढ़ देते हैं तो ठीक है। लेकिन शुद्ध रूप से देखा जाए तो 2x2, 3x3 या फिर 3x4 भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं बच्चों अवयव के लिए, ठीक। तो पंक्तियों की संख्या यहाँ पे 2 है, ठीक। और यहाँ पे स्तंभों की संख्या देखिए, पंक्ति 2 है ना, 1 2, ऐसे 1 ऐसे 2, ठीक ना। और कॉलम पहला कॉलम दूसरा, कॉलम भी 2 है। तो इसका गुणा नहीं करना है बच्चों, बस इतना ही लिख देना है, पंक्तियों की संख्या पहले, फिर क्रॉस का चिन्ह, ठीक ना, और फिर स्तंभों की संख्या, ठीक। इससे हम लोग गुणा नहीं बोलेंगे। 2x2 का है, या बहुत करेंगे क्रॉस बोल सकते हैं, बट शुद्ध रूप से बाई है, ठीक। तो 2x2 कोटि का यह मैट्रिक्स है। ये बच्चों कितने का है देख लीजिए, पहली वाली रो है, ये दूसरी वाली, और कॉलम कितना है? 1 2 3, तो 2 रो है बच्चों, और कॉलम कितना है? 1 2 3, तो 2x3 या 2x3, 2x3 कोटि का यह क्या है? अवयव है, ठीक। तो बच्चों ध्यान से अब देखिए, तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि अवयव कैसे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना, या फिर अवयव को हम लोग ऐसे ही क्यों लिखते हैं। अवयव को हम लोग सारणिक के रूप में, एक प्रकार से सारणिक से ही बना है अवयव, ठीक ना। कैसे देखिए आप लोग, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कोई व्यक्ति है या फिर कोई भी इंसान है, अगर हम नाम ले रहे हैं कमल, अगर हम ये कह रहे हैं कि कमल के पास मान लो पुस्तक है, क्या है बच्चों? पुस्तक। कमल के पास मानते हैं 4 पुस्तक है, क्या है? 4 पुस्तक। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पुस्तक फिर 4। इसको हम लोग अगर बच्चों, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, कैसे? इसी को हम अगर ऐसे लिख दें, ठीक, तो देखिए ये बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो देखिए ध्यान से, ये मैट्रिक्स बन गया। अब कितने ऑर्डर का है आप लोग जानते हैं, इसमें एक ही पंक्ति है और एक ही कॉलम है, तो 1 by 1, ठीक ना, 1 by
वन मैट्रिक्स का ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया, 1 by 1 कोटि का व्यू बन गया। ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चों हम बात करें कि कमल के पास 4 पुस्तक के अलावा 2 पेन भी है, अर्थात 2 पेन भी है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे हम लोग बढ़ा सकते हैं कि कमल के पास 4 पुस्तक और 2 पेन। तो अब हम लोग बच्चों इसको कैसे बोल सकते हैं कि 4 और 2, अब ये बात आ गई ना बच्चों, 4 और 2 दोनों अंकों को हम लोग ये संख्याओं को लिख दिए, तो ये पुस्तक को दिखा रहा है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक। और ये वाला पेन को दिखा रहा है। तो कमल के पास ये है 4 पुस्तक और 2 पेन। अगर मान लीजिए बच्चों और लोग बढ़ गए, ठीक है ना, कमल के अलावा और मान लीजिए उसका दोस्त है, वो भी मार्केट गया है, तो वो अगर उसका नाम कुछ हम लोग ले लें, ठीक है ना, मान लीजिए उसका नाम अक्षय ले लेते हैं। ठीक। तो कमल और अक्षय हैं, कमल और अक्षय, क्रमशः 4 पुस्तक 2 पेन। और 3 पुस्तक 1 पेन लिए। कमल और अक्षय क्रमशः रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो कमल और अक्षय क्रमशः क्या लिए बच्चों, पुस्तक और पेन लिए। ठीक ना। लेकिन क्रमशः का मतलब कमल ने 4 पुस्तक 2 पेन लिया। ठीक। 4 पुस्तक 2 पेन, और अक्षय ने 3 पुस्तक 1 पेन लिया। अब इसको हम लोग बच्चों मैट्रिक्स में कैसे किस प्रकार दिखाएंगे, देखिए ध्यान से। कमल, ठीक ना, और उसका दोस्त अक्षय, ये मैट्रिक्स बनाइए यहाँ पे। और बच्चों देखिए पुस्तक और पेन का मैटर है, तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिख सकते हैं पुस्तक, क्योंकि इस कॉलम में हम लोग पुस्तक दिखाएंगे और इस कॉलम में पेन, किसके पास कितना है। और ये नाम तो समझ में ही आ रहा है, कमल भाई, ये जो बताएगा ये रोज कमल के पास क्या है, ठीक है ना, कमल के पास कितना क्या है ये बताएगा। और ये वाली रोज बच्चों अक्षय के पास कितना क्या है बताएगा। तो इसके पास 4 2 है, 4 पुस्तक और 2 पेन है कमल के पास, और अक्षय के पास 3 पुस्तक और 1 पेन है। तो बच्चों एक प्रकार से जैसे सारणी नहीं होती है, ठीक है ना, सारणी, तो सारणी का यूज करके हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं उसी को। देखिए बच्चों एक मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स का नाम हम लोग ए दें, ठीक ना, ए, तो और इसका एलिमेंट इस प्रकार है कि देखिए ए आई जे, ठीक ना, ए आई जे, और ये मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, m/n कोटि का ये मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग शो करना है बच्चों, कैसे हम लोग शो करेंगे या दिखाएंगे। ये जो बच्चों दिखा रहा है जैसे ना ए आई जे, तो अगर आई को भी 1 ले हम लोग, जे को भी 1 ले, तो इसका मान क्या आएगा 1 1 आई। ये बच्चों स्पेशल दिखाता है कि एलिमेंट कौन सा है, कौन सी रोज का, मतलब कौन सी पंक्ति का और कौन सी स्तंभ का एलिमेंट है। अगर बच्चों पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का पहला अवयव हो, अगर पहली स्तंभ भी बोल दिए बच्चों, ठीक ना, और पहली पंक्ति बोल दिए तब तो क्लियर है, यही है। अगर पहली पंक्ति का पहला अवयव बोल दिए तो यही है, तब भी ऐसे ही समझ सकते हैं। तो 1 1 मतलब कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, तो यहीं पे होगा बच्चों ए 1 1। और बच्चों यम क्या है, पंक्ति,
ये वाला यम जो कोटि का है, ये यम दिखा रहा है कितने पंक्ति का है, मतलब ऐसे में। और ये यन कोट सॉरी स्तंभक संख्या दिखा रहा है, मतलब कितने कॉलम्स हैं। यम को इधर नहीं समझ लेना है, ठीक है ना। यम रोज है, पंक्ति मतलब यम ऐसे दिखाएगा और यन ऐसे कॉलम्स। तो इसका मतलब हम अगर हम दूसरा बनाने की चेष्टा करें बच्चों, या फिर हम दूसरी पंक्ति का पहला अवयव बनाए तो A12 बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग पता है बच्चों, ठीक है ना, ये कॉलम्स वही है, बट यहाँ पे सारी 2 1 होगा बच्चों, क्योंकि दूसरी पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ तो वही है ना। अगर हम सब में पीछे की तरफ 1 1 लिखते जाए तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्योंकि स्तंभ तो वही है ना। और इधर से ऐसे लिखे तो सब में पहले जो A1 स्टार्टिंग है, सब में ऐसा लिख सकते हैं A12, क्योंकि पहला जो दिखा रहा है इसमें पंक्ति दिखा रहा है, तो पंक्ति सबके लिए तो वही है, पहली वाली है। तो A12 2 मतलब एक कॉलम दिखा रहा है, ठीक ना। तो A12, फिर A13, फिर A14, इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं A1n, क्योंकि ये कॉलम्स दिखाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कॉलम, इसी प्रकार समझ लिए बच्चों कि n कॉलम है, इसमें क्या है n कॉलम। ऐसे ही अब हम लोग पंक्ति में समझ सकते हैं बच्चों, A11, A21, A31, A41, इसी प्रकार डॉट डॉट, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं भाई m पंक्ति है तो AM, और कॉलम तो वही पहला वाला ही है बच्चों 1, ठीक। अब ऐसे यहाँ भी हम लोग A22, क्योंकि दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है ना। A23 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है। A24, ठीक। तो और बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग A2n लिख सकते हैं। अब ऐसे हम लोग A32, A33, A34 डॉट डॉट A3n, मतलब कि तीसरी रोज यनवा कॉलम। तो ऐसे बच्चों हम लोग इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे बच्चों अगर लिखा जाए A4 चौथी पंक्ति है ना, और दूसरा कॉलम A42 डॉट डॉट ऐसे कर दें AM2, ठीक। तो ये बच्चों देखिए AM2, तो मतलब कि ये यमी पंक्ति तो है, लेकिन कॉलम कौन सा है, दूसरा यमी पंक्ति और दूसरा कॉलम, इसमें यमी पंक्ति दिखाएगा सब, ठीक ना। तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं AM3 यमी पंक्ति और तीसरा कॉलम, यमी पंक्ति और चौथा कॉलम डॉट डॉट ऐसे। बहुत सारे, ठीक है बच्चों। फिर ये लास्ट का यमी पंक्ति और यनवा कॉलम, तो लास्ट का अवयव क्या होगा बच्चों AMN। तो आई और जो जे दिखा रहा है बच्चों, ये दिखा रहा है कि अवयव स्पेशल अवयव के लिए है। आई और जे कौन से अवयव जो है वो स्पेशल अवयव उस समय कौन सी पंक्ति में होगा और कौन से कॉलम में होगा, तो वो उसके दिखाएगा। बाकी ये तो यम बाई एन ये दिखा रहा है बच्चों, इसमें कितना रोज है और कितना कोटि है, सॉरी कितना स्तंभ है, मतलब कोट तो पूरा दिखाएगा एम बाई एन, ठीक, एम बाई एन। तो ऐसे बच्चों हम लोग मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालने के लिए जब बोलेगा, कुछ दे देगा, वहां पे हम लोग जैसे कुछ बोल दिया x प्लस नहीं i प्लस 2j, i प्लस 2j, i प्लस 2j, अगर ये हमारा और ऐसे लिख दिया कोई, ठीक है ना बच्चों, ऐसे लिख दिया हमारा कोई मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का मान निकालिए। अगर इतने बाई इतने का इतने, ठीक ना, इतने कोटि का अवयव है तो इसका मान निकालिए। हम लोग क्या करेंगे, वही आई और जे का मान रखेंगे, ठीक ना।
अगर 2/3 है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 अगर कोटि का है तो इसका मतलब 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो A11 A12 A13, ठीक ना, A21 मतलब दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, A22 A23, ठीक। तो इसी प्रकार बच्चों ये हुआ। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, A11 निकालेंगे ना, इसका मान रखेंगे। अभी तो हम ऐसे दिखा दिए, A11 का मान निकाल करके, अब A11 कैसे निकलेगा बच्चों, I का भी मान 1 और J का भी मान 1 इसमें रखेंगे, तो I का मान 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस जो कि J का भी मान 1, तो 2 1 का 2 1 3, तो यहाँ पे A11 की जगह 3 आया, A12, अब I तो 1 रखेंगे बच्चों, बट J क्या रखेंगे 2, तो I 1 और J 2, 2 दूना 4 1 5, ऐसे ही बाकी सब अवयव क्या कर लेंगे हम लोग, निकाल लेंगे बच्चों, ठीक। निकाल के रख देंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये मैट्रिक्स बन जाएगा।